चलो आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सीरीज एक्सपेंशन मेथड। सीरीज एक्सपेंशन मेथड, सीरीज एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि भाई ये कब लगाते हैं, तो क्या होता है कि भाई जब हमारा एल हॉस्पिटल रूल कभी कभी क्या होता है बहुत लंबा चला जाता है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज एक्सपेंशन लगानी पड़ती है। लेकिन ये सीरीज एक्सपेंशन कौन सी फंक्शंस की बात करें तो केवल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की। किसकी? ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होता है? चार फंक्शन। कौन कौन से? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये चार फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। उस ट्रांसीडेंटल फंक्शन के हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं, उसको हम सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ही कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं तो उसको सीरीज के फॉर्म में लिख दो। क्या करो? सीरीज के फॉर्म में लिख दो, एक्सपेंड कर दो। ऊपर से कुछ कॉमन जाएगा, नीचे से कुछ कॉमन जाएगा, टर्म्स कैंसिल कर दो, लिमिट रख दो, फिर आंसर आ जाओ। या फिर देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं सीरीज फंक्शन से। तो सबसे पहले किसी भी ट्रांसीडेंटल फंक्शंस का दो तरीका है। एक तरीका है क्या, जितने सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं सबका एक्सपेंशन लर्न करो, या फिर एक कोई थ्योरम्स को लर्न करो। वह थ्योरम्स क्या है? जिस थ्योरम का नाम बोलते हैं टेलर थ्योरम। क्या है? टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम ये क्या होता है भाई? टेलर थ्योरम को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0, एक्स इंटू एफ डैश 0, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डबल डैश 0 प्लस में एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश 0 सो ऑन। तो कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह एक थ्योरम्स है, इस थ्योरम्स का नाम है टेलर थ्योरम, ठीक है। हम छोटे से एग्जांपल्स की बात करें कि भाई यदि हमारा कोई एफ ऑफ एक्स बराबर, यदि कोई एफ ऑफ एक्स बराबर e के पावर x हो, क्या हो? e के पावर x। तो चलो जी सबसे पहले क्या निकालना है? एफ ऑफ 0। तो इसका एफ ऑफ 0 कितना होगा? e के पावर 0 कितना? 1। क्या होगा? 1। चलिए एफ डैश x की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? यही होगा। तो ये बताओ एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 1 होगा। क्या एफ डैश डबल डैश x की बात करें तो e के पावर x, और डबल डैश 0 का वैल्यू कितना हो गया? यहां से ये भी 1 आ गया। ट्रिपल डैश की बात करें, ट्रिपल डैश x का वैल्यू कितना होगा? e के पावर x। तो ट्रिपल डैश x कितना होगा? ट्रिपल डैश 0 कितना होगा? ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। सो ऑन बढ़ते जाएंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया ये आया, इसको डिफरेंशिएट बढ़ते जाएंगे। इस पे वैल्यू f डैश 0 की वैल्यू इतना, इस पे 0 रखेंगे। f डबल डैश 0 की वैल्यू कितना? 1 आ गया। ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितना? ये आ गया। इसी तरह से सबको वैल्यू देना। f ऑफ x हमने क्या लिया था? e के पावर x। क्या लिया था बच्चों? e के पावर x। तो f ऑफ 0 कितना निकला? देखो यहाँ पे 1 प्लस में x इंटू 1 प्लस में x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस में x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 1 प्लस सो 1 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये e के पावर x की एक्सपेंशन हो गया। 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 सो ऑन बढ़ता जाएगा। ये e के पावर x की एक्सपेंशन है। यहां से एक चीज और फायदा मिल जाता है कि यदि x इक्वल टू 1 रख दो तो e हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? e। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3 1 बाय फैक्टोरियल 4, वो तुम्हें e की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 प्लस 1 2 और ये कितना होगा? 2.5 और ये कहां से जाएगा? इनफिनिटी से जाएगा। तो क्या हो जाता है? e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इक्वल टू 2.7 यहीं से निकल जाता है, जिसके हम लोग नेपियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो नेपियर कांस्टेंट कैसे निकाला भाई? कि भाई यहां से x इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये 1 प्लस 1 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3, ये तुम्हारा यहां से एक्सपेंशन चला जाएगा। इसको सम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 आता है। चलो एक तो वो फायदा हो गया। दूसरी फायदा लिमिट में क्या हो गया? लिमिट में हम लोग कर सकते हैं कि जैसे इसको अंदर ले आया तो ये इसको लिख सकता हूं e के पावर x माइनस 1, और इसमें x कॉमन ले लिया सभी में, तो x कॉमन ले लिया 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो 1 चलता जाएगा। इस x को नीचे डिवाइड कर दिया तो e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स
1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1। अब क्या करो, इसको लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर भी ले लिया कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर 0 लिए ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, और ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इधर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो इधर 1 बचा, इसका लिमिट हो गया यहाँ से 1। ये हो गया स्टैंडर्ड लिमिट। तो तुम्हारे खाते में एक स्टैंडर्ड लिमिट आ गया, क्या है, e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। जैसे लिमिट रखोगे कितना हो जाएगा, e की पावर x 1 1 माइनस 1 0, और ये 0 बाई 0 के फॉर्म में लिमिट है, एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है। चलो अब इस पे मैं कुछ बात करूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। इसे अभी हमने लिखा कि e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या बोले 1, ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। लेकिन इसको याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे, याद रखेंगे e के पावर 0 माइनस 1 बाई सेम 0, क्या सेम 0 इक्वल टू 1, याद कैसे रखोगे, e के पावर 0 माइनस 1 बाई सेम 0, ये क्या है, ये क्या है, अरे ये है कि जिस प्रकार से यहाँ 0 होगा उसी प्रकार से यहाँ 0 होगा, और ये माइनस 1 होगा, तब इसकी लिमिट क्या होगी 1 होगी। जैसे एग्जांपल की बात करो, जैसे कोई लिखे e के पावर 4x माइनस 1 बाई एक्स, अब तुमको इसका लिमिट निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 4 इंटू 0 1, ये 0 हो गया, e के पावर 0 1 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और ये क्या हो गया 0, ये 0 बाई 0 के फॉर्म में चला गया। अब लिमिट कैसे निकालोगे, तो स्टैंडर्ड लिमिट पता है e के पावर 0 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, लेकिन मास्टर ने तुम्हें बताया था कि लर्न करो e के पावर 0 माइनस 1 बाई सेम 0, जिस प्रकार से यहाँ पे 0 हो रहा था उसी प्रकार से यहाँ पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे 4 इंटू 0 था, लिमिट रखने में 4 इंटू 0, यहाँ भी 4 इंटू 0, तो वो क्रिएट करो, तो यहाँ पे क्या करोगे e के पावर 4x माइनस 1, तो यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे इंटू 4x कर दिया। आप बोलेगे x क्यों की, तो x नहीं होगा, यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, वही चीजें हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, उससे फायदा क्या होगा 4 इंटू 0 4 इंटू 0, जैसा 0 सेम 0 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, e के पावर जिस प्रकार से यहाँ 0 होगा उसी प्रकार से यहाँ 0 होगा, तो उसकी लिमिट कितना 1, इसका लिमिट कितना हो गया 1, और ये कितना बच गया 4, इसका आंसर कितना हो गया 4। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। चलो जैसे को बोले e के पावर अल्फा x माइनस 1 बाई में बीटा x, आपको बोले कि लिमिट इसका x टेंड्स टू 0, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे e के पावर में अल्फा इंटू एक्स है, मतलब जैसा 0 यहाँ पे 0 इंटू अल्फा है, यहाँ पे 0 इंटू बीटा है, तो जिस प्रकार से यहाँ 0 होगा उस प्रकार से यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, मतलब e के पावर अल्फा x माइनस 1, तो यहाँ पे अल्फा x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है बीटा x, तो ये तो बीटा रहेगा, तो ये बीटा x है, लेकिन यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो ये बीटा x है, ये क्या है बीटा x, तो जैसा 0 सेम 0, ये देखो तुम, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखो यहाँ से इसको कि अल्फा इंटू 0 जैसा 0, जैसा 0 सेम 0, e के पावर 0 बाई सेम 0 माइनस 1, और ये कितना हो गया इसका, इसकी वैल्यू हो गया 1, तो ये कितना हो गया अल्फा बाई कितना बीटा, तो ये क्या हो गया अल्फा बाई बीटा, तो ये क्या हो गया e के पावर x से एक स्टैंडर्ड लिमिट निकल के चल रहा है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही है कि भाई यदि हमारा कोई f ऑफ x है तो sin x एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, क्यों कि जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी ट्रांसेंडेंटल, इसका मैं सीरीज के फॉर्म में लिखता हूं, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, इस पे 0 sin 0 0, एक बार डेरिवेटिव बताओ, तो इसका f डैश x कितना होता है cos x, और ये बताओ f डैश 0 cos 0 कितना हुआ है, इसको डबल डेरिवेटिव बात करूं, इसका डबल डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये डबल डेरिवेटिव 0 कितना हो गया ये 0, इसको ट्रिपल डेरिवेटिव बात करो, तो ये माइनस cos x, तो ट्रिपल डेरिवेटिव 0 बताओ, ये -1, क्या हो गया ये -1, फोर्थ डेरिवेटिव बताओ x कितना होगा, ये होगा sin x, क्यों cos का sin हो गया, ये माइनस हो गया, cos का माइनस है माइनस प्लस हो गया, तो ये फोर्थ डेरिवेटिव x कितना होगा बताओ 0 हो गया, क्यों फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 sin 0 0,
फिफ्थ डेरिवेटिव की बात करें, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा cos x, और इसका कितना हो गया फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 कितना हो गया, ये भी 1 आ गया। तो हमें क्या बताता है टेलर थ्योरम, क्या बताता है, हमें टेलर थ्योरम बताता है f ऑफ x इक्वल्स टू क्या, कि f ऑफ 0 प्लस में x इंटू f डैश 0 प्लस में x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू डबल डैश 0 प्लस में x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश 0, ये सोन बताता है। तो सबकी वैल्यू तो f ऑफ x किसका निकाल रहे थे हम, sin x का। f ऑफ 0 कितना निकला 0, x इंटू f डैश 0 कितना निकला 1 प्लस में x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डबल डैश 0 कितना 0, ये हो गया 0 प्लस में x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 इंटू ट्रिपल डैश 0 कितना आया -1 प्लस 1 चलते जाता है। इसको सिंपलीफाई करोगे तो देखोगे कि भाई ये sin x बराबर ये हो गया x और ये कितना हो गया, ये तो 0 कर दिया, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x³ बाय फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से प्लस माइनस फिर यहाँ प्लस होगा, और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा आएगा फिर माइनस होगा, ये इस प्रकार से चलता जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से चलता जाता है। तो ये किसका हो गया, sin x का एक्सपेंशन ये हो गया, sin x की एक्सपेंशन ये हो गया। इससे फायदा देखो, इससे बहुत सारे फायदे हैं कि sin x का एक्सपेंशन ये हो गया, तो sin इनवर्स का निकाल सकते हो, cos इनवर्स का निकाल सकते हो, एक दो करके देख रहा हूं। इसे x कॉमन ले लिया, तो इसे x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में x के पावर कितना है 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस में x के पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस 1 चलता जाए। अब इस x को नीचे डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, sin x बाय x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में x के पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 6 बाय फैक्टोरियल, ये 1 बढ़ता जाएगा। अब इधर ले लो लिमिट x टेंड टू 0, इधर भी ले लो, तो इधर 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ से, आ गया 1। तो ये याद कैसे रखोगे, यहाँ से स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, क्यों सब 0 0 हो गया। तो इधर भी क्या किया, इस x को इससे डिवाइड कर दिया तो sin x x हो गया, इधर भी लिमिट ले लिया, इधर भी लिमिट, सभी 0 हो जाएगा, तो ये होगा sin x x कितना हो गया 1। याद कैसे रखोगे, याद रखोगे लिमिट x टेंड टू 0 sin 0 बाय सेम 0 कितना, सेम 0, ये कितना होता 1, जैसा 0 बाय सेम 0 क्या होता है ये 1। इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हारा ये भी हो गया, बात समझ में आ रही। देखो हमने क्या किया कि ये sin x बाय x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 पे याद कैसे रखे बताया कि sin 0 बाय सेम 0 कितना होता 1। जैसे बात करूं sin के पावर 5 sin 5x डिवाइड बाय x, अब कोई लिमिट पूछे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ध्यान देना यहाँ पे कितना हो रहा है 5 इंटू 0, तो यहाँ पे कितना है x, तो यहाँ पे जैसा 0 उस प्रकार से, तो यहाँ 5 इसका लिमिट पूछेगा तो क्या बोलोगे कि sin 5x। तो यहाँ पे 5 इंटू 0 जैसा 0 सेम 0, तो 5 इंटू 0 यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो 5 इंटू 0 5 इंटू 0, तब इसका लिमिट कितना हो गया बोलो बच्चों, इसका लिमिट कितना हो गया 1, तो ये 1 इंटू 5 कितना हो गया ये 5, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही है। जैसे अगला एग्जांपल देखो, कोई बोले कि चलो ठीक है भाई sin अल्फा x बाई बीटा x, आप तुमसे पूछे कि लिमिट बताओ, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू 0, तो यहाँ भी होना चाहिए अल्फा, तो यहाँ नहीं है तो अल्फा कर दिया इसको, ठीक है इसको अल्फा है। चलो तो ये हो गया, यहाँ पे अल्फा कर दिया, तो अल्फा डिवाइड किया तो अल्फा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अल्फा से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो जैसा 0 यहाँ भी वैसा 0 है, देखो यहाँ भी वैसा है, तो ये देखो ये वाला देखो ये वाला, तो अल्फा इंटू 0 तो अल्फा इंटू 0, ये क्या हो गया सेम, जैसा 0 सेम 0, इसकी वैल्यू कितना हो गया लिमिट के साथ में 1, तो कितना हो गया 1 इंटू, ये कितना हो गया अल्फा बाय बीटा, तो क्या हो गया ये अल्फा बाय बीटा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है। sin x बाय x 1 कैसे हुआ ये समझ में आया, और एक लिमिट हो गया स्टैंडर्ड लिमिट sin 0 बाय सेम 0 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। एक और स्टैंडर्ड लिमिट की बात करें, अगला जो है फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स। इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? इसका सीरीज एक्सपेंशन हम लोग कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले भाई हम बात करेंगे एफ ऑफ जीरो के लिए, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ln 1 कितना होगा? जीरो। चलो एक बार एफ डैश एक्स की बात करें तो 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब जैसे जीरो रखेंगे तो एफ डैश जीरो कितना होगा? ये 1 होगा, ये हो जाएगा 1। डबल डैश एक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डबल डैश जीरो की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये देखो -1, ये कितना हो जाएगा? -1। चलो ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करें, ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बोलो बच्चों? इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अरे इसको y मान लोगे तो y में कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। इधर देखो, इसको इधर देखो तो कितना हो जाएगा? ये -1 इनटू में 1 प्लस एक्स के पावर -2 होगा, इसको y मान लोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना? -1 इनटू -2 1 प्लस एक्स के पावर -2 -1, मतलब ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स के पावर 3 हो गया। तो ट्रिपल डेरिवेटिव कितना हो गया? 2 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 3। तो ट्रिपल डैश जीरो कितना हो गया? जीरो रखोगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा, सो वन बढ़ता जाएगा इस तरह से। टेलर थ्योरम क्या कहता है देखो, टेलर थ्योरम कहता है भाई एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ जीरो एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर में फैक्टोरियल टू ट्रिपल डैश जीरो डबल डैश जीरो, सो वन बढ़ता जाता है। ये क्या है? टेलर थ्योरम। ये थ्योरम्स है। तो फंक्शन कितना था? ln 1 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ जीरो कितना निकला बोलो बच्चों? ये 1, तो ये 0 निकला, प्लस में एक्स इनटू एफ डैश जीरो कितना निकला? ये भी 1 निकला, प्लस में एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इनटू कितना निकला? डबल डैश जीरो -1 निकला, प्लस में एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 इनटू तो इसका कितना निकला? ये देखो यहाँ पे 2 निकला, प्लस 1 बढ़ता जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ln 1 प्लस एक्स जो है वो क्या होगा? यहाँ से x प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस में एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे 2 भी है और ये प्लस 1 बढ़ता जा रहा है। ये हो गया सीरीज एक्सपेंशन किसका? ln 1 प्लस एक्स का। इससे फायदा क्या होगा देखो, क्या है कि ln 1 प्लस एक्स है, इसमें से x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 2 माइनस में 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 3, और ये 1 बढ़ता जाएगा। इस x को नीचे डिवाइड कर दोगे तो ln 1 प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा? x, ये 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 और ये -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बढ़ता जाएगा। अब इधर भी क्या करो? लिमिट ले लो। अब इधर भी क्या करो? इसको लिमिट ले लो। जैसी लिमिट लोगे ये जीरो सब जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो गया, और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 हो जाएगा और ये सभी क्या हो जाएंगे? 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड लिमिट निकल गया। क्या निकल गया? ये यहाँ से स्टैंडर्ड लिमिट निकल गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका लिमिट कितना निकल गया होगा? याद कैसे रखोगे बच्चों? देखो ध्यान से याद रखोगे, ln 1 प्लस 0 बाई सेम 0, इसका लिमिट कितना होगा? इसको याद रखोगे, ये इस तरीके से याद रखोगे जिस प्रकार से 0। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें कि ln 1 प्लस 3x डिवाइड बाई x, तो समझ में आ रहा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो जैसा 0 यहाँ सेम 0 करना पड़ेगा। इसकी लिमिट क्या होगी? उसकी लिमिट क्या होगी? तो यहाँ से जितना 3 इंटू 0 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से क्या करना मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस जैसा 0 सेम 0, तो इसकी वैल्यू कितनी? 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया? यहाँ पे 3। ये क्या हो गया? यहाँ से आंसर हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ से आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसके माध्यम से क्या है कि एक और स्टैंडर्ड लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे? इसका लिमिट किसके बराबर है? 1 के बराबर। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स बराबर 1, और ये लिमिट
x टेंस टू 0 कुछ ऐसा लिख सकते कि नीचे है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये वाला मल्टीप्लाइड है तो लॉग की प्रॉपर्टी से यहां चलाएगा। देखो इसे हम स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड लिमिट एक और बना सकते हैं, क्योंकि इसको 1 इंटू में लिख दिया 1/x इंटू ln 1 प्लस x इक्वल टू ये। अब ये जो इंटू में पावर में चला जाएगा, तो ये पावर में चला जाएगा तो ये क्या होगा ln 1 प्लस x के पावर में 1/x लिमिट x टेंस टू 0, तो ये पावर में चला जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो इक्वल टू 1 तो दिया हुआ है, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। अब भाई ये ln है, ये जाएगा एंटी लॉग में, एंटी लॉग में जाएगा तो क्या होगा ये 1 प्लस x के पावर 1/x, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 e हो जाएगा, क्यों ln है ये e हो जाएगा। अब ये देखो x टेंस टू 0, तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड लिमिट। क्या हो गया स्टैंडर्ड लिमिट, 1 प्लस 0 बाई 1 सेम 0, क्या हो गया सेम 0, सेम 0, इसकी वैल्यू कितना हो गया e, इसकी वैल्यू क्या हो गया e, मतलब 1 प्लस ये लिमिट रखने पे 0 हो रहा है, और उसी प्रकार से यहाँ पे 1 बाई में जिस प्रकार से 0 होगा तो उसकी लिमिट कितनी होगी e मतलब एक नेपियर कांस्टेंट 2.7 के अप्रोक्सीमेट। क्या बात समझ में आ रही है, एक स्टैंडर्ड लिमिट जो है तुम्हारा ये हो गया, आप ऐसे रखोगे 1 प्लस 0 का होल पावर 1/0, इसकी वैल्यू कितनी e। तो समझ में आ रही है, स्टैंडर्ड लिमिट के पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में ही है, इस स्टैंडर्ड लिमिट के माध्यम से भी क्वेश्चन बना देते हैं। चलो उसी तरीके से जितने सारे हमारे ट्रांसडेंटल फंक्शन है, सभी फंक्शंस को क्या कर सकते हो, सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो। मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, घर में तुम ट्राई करना कि भाई tan इनवर्स x माइनस में sin इनवर्स x बाई x क्यूब। अब ये लिमिट की बात करो, लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या होगा tan इनवर्स 0 0 sin इनवर्स 0 0, बस में ये क्या हो गया 0/0 के फॉर्म में जा रहा है। बच्चे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करो वो ठीक है, लेकिन दोबारा में थोड़ा परेशानी, तीसरे बार में तो और परेशानी हो जाएगा, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत हद तक डिफरेंशिएट करके ही बना देता। लेकिन सीरीज एक्सपेंशन से बना लिया, क्या करना है tan इनवर्स x का एक्सपेंड करो और sin इनवर्स x का एक्सपेंशन लिखो, फिर इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो साइन नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें से x3 वगैरह कुछ कॉमन जाएगा, कॉमन जा करके कुछ कॉमन ऊपर ले लो और x3 को काट दो, फिर वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर पा लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट जो फॉर्म है जिसका हम लोग बोलते हैं 0/0 पढ़ लिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इसमें क्या होता है कि भाई f ऑफ x बाई gx होगा और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू ये होगा। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी चला गया, तो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे तुम्हारी 3 बातें हो सकती है। कितनी बातें हो सकती है क्वेश्चन में? 3 बातें। कोई भी क्वेश्चंस को लिमिट रखा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी चला गया, तो इसमें 3 घटनाएं घट सकती है। कि पहली घटनाएं क्या, डिग्री f ऑफ x बड़ा हो सकता है, f ऑफ x की डिग्री बड़ी हो सकती है gx से। दूसरी बात है क्या, दूसरी बात में डिग्री ऑफ f ऑफ x बराबर हो सकता है, दोनों की डिग्री सेम हो सकती है। तीसरी बात क्या हो सकती है, डिग्री ऑफ f ऑफ x लेस हो सकता है, डिग्री ऑफ gx से gx बड़ा हो सकता है। जब ऊपर की डिग्री बड़ी हो, ऊपर की डिग्री बड़ी हो, f ऑफ x की डिग्री बड़ी हो gx की डिग्री से, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीचे की डिग्री ज्यादा हो, डिग्री ज्यादा हो, तो इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे आंसर? 0। क्वेश्चन देखा, डिग्री है तो देखोगे हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट डिग्री देखना ऊपर की ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या होगा? 0। दोनों की डिग्री सेम है तो मेथड कहता है डिवाइड
numerator and denominator by highest degree of x and use any number upon infinity equal to 0। कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। क्या करोगे, दोनों की डिग्री सेम होगा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों की सेम होगी, तो हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करोगे और यूज करोगे एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी। कोई भी नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। ये क्या हो गया, मेथड हो गया। इस पे छोटा सा बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की बात करें कि भाई हमने दिया कि x + 2 डिवाइड बाई 2x² + 3x + 9, बस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो रखोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 कितना, इन्फिनिटी, नीचे ऊपर में कितना आ गया, इन्फिनिटी, तो 2 × इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी, 3 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 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 प्लस 9, ये हो गया अभी इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखोगे कि भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में चल गया, तो कौन सा होगा, कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे ऊपर का डिग्री कितना है 1 और नीचे का डिग्री कितना है 2, तो ऊपर का डिग्री कम है, देखो ऊपर का डिग्री क्या है, कम है, नीचे का डिग्री क्या है, ज्यादा है, तो इसका डायरेक्ट लिखोगे, आंसर कितना होगा, 0। कितना होगा आंसर, 0। यही उल्टा होता, जैसे 2x² + 3x + 9 डिवाइड बाई ये x + 2 होता, तो हम क्या करते हैं, ऊपर की डिग्री ज्यादा, देखो डिग्री ऑफ f ऑफ x ज्यादा है, ऊपर की ज्यादा है, नीचे का कम है, इसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि दोनों की बराबर हो, जैसे हम एग्जांपल की बात करूं कि भाई लिमिट की बात करें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² + 5x + 6 डिवाइड बाई 2x² + 9x + 2। अब देखें क्वेश्चन, इन्फिनिटी है, 3 × इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 5 × इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी मिलकर के इन्फिनिटी प्लस 6 इन्फिनिटी, ऊपर चला गया इन्फिनिटी, 2 × इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और 9 × इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी दोनों मिलकर इन्फिनिटी प्लस 2 क्या हो गया इन्फिनिटी, तो ये क्या चला गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, क्या हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। अब क्या करते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है। देखो डिग्री ऑफ x बराबर डिग्री ऑफ gx है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, x² से ऊपर और नीचे डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो ये 5/x हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 6/x² होगा, और नीचे की बात करें तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9/x होगा, और ये 2/x² होगा। बस डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें बोला कि यूज कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते क्या होगा, 0। 5/इन्फिनिटी क्या होगा, ये 0। 6/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 6/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 6/इन्फिनिटी कितना, ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, कितना आ गया 3/2, क्या हो गया 3/2। इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक दो क्वेश्चन करेंगे। हाईएस्ट डिग्री का ऊपर का कोएफिशिएंट देखो, तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना 3, और नीचे का देखो कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री कितना 2, तो वही आंसर होगा 3/2। देखो 3/2 किसी भी क्वेश्चन में यदि डिग्री सेम है तो हाई ऊपर में देखो, न्यूमरेटर में देखो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है, और डिनोमिनेटर में देखो हाई डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है, और दोनों का क्या होगा, दोनों का जो होगा रेशियो जो भी होगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऊपर की डिग्री ज्यादा डज नॉट डिग्री, नीचे की डिग्री ज्यादा 0, दोनों का डिग्री ज्यादा होगा, बराबर होगा, तो हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, और यूज करो कि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या, ये बातें समझ में आ रही है। इस पे हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस लें। क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 1/1 - n² प्लस 2/1 - n², 3/1 - n² (n/1 - n²। ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जेई का एक पुराना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहली बात देखिए क्वेश्चन में तो 1/n² कॉमन जा रहा है, तो पहले निकाल लो कॉमन, उसके बाद देखेंगे ये 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक है, n तक है, ठीक है। अब लिमिट की बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको सम करोगे तो ये n × n + 1/2 है, और ये कितना है 2, और ये कितना हो गया 1 - n²। अब ये लिमिट किस में है,
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर प्लस कितना n, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 2n स्क्वायर। अब लिमिट देखो, अब यहाँ पे भी दोनों का डिग्री सेम है, दोनों का डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना 1, तो ऊपर में आ गया 1, लो इसमें देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना -2, ये हो गया -2, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये x प्लस 1 के पावर 20, देखो तो ये क्वेश्चन दिया गया, तो क्या है इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात मान के चलो x प्लस 1 को एक्सपेंड करते हैं, यदि भाई एक्सपेंशन कर दो तो भाई 21 टर्म्स आएगा, तो इसको एक्सपेंशन सपोज कुछ देर के लिए करता हूं तो ये कुछ आएगा हाईएस्ट डिग्रीज में आएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा x के पावर 19 आएगा, लास्ट में 1 के पावर ये आएगा, क्या ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा। इसका भी कुछ प्लस में x के पावर 20 आएगा, प्लस में x के पावर 19 इंटू कोएफिशिएंट प्लस कोएफिशिएंट लास्ट में 1 आएगा, इस फॉर्म में चलता जाएगा, सभी का एक्सपेंशन 100 तक जाएगा, यही जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी x के पावर, इसमें इस टर्म में बात करूं सबसे हाईएस्ट डिग्री x के पावर 20 है, इसमें भी x के पावर 20 ही है, अगले में भी x के पावर 20, इसमें भी 20 मिलेगा, इसमें भी 20 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में भी x के पावर 20 है हाईएस्ट। क्या करो, हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे जैसे मान के चलो इसको भी x के पावर 20 डिवाइड करोगे तो x के पावर 20 से x के पावर 20 से, तो ये तो कट करके यहाँ से 1 आ गया, और इसमें तो एक नीचे चला जाएगा, और जिस दिन तुम लिमिट रखोगे नीचे में 0 रखोगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ऊपर की डिग्री ज्यादा कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिला 1, इससे भी क्या मिलेगा, इसमें भी डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 सभी 0 हो जाएंगे, तो इससे भी मिला 1, इससे भी 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 1, तो ये मिला 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने 1, 100, और नीचे सोचो x के पावर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे x के पावर 20 से डिवाइड किए तो ये इन्फिनिटी के पावर 20 इन्फिनिटी, और कोई भी कांस्टेंट पर इन्फिनिटी 0, तो ये क्या चला जाएगा 0, और इसको डिवाइड करोगे बच्चा x के पावर 20 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1, सॉल्व करो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 100 था, तो ऊपर हो गया कितना 100 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया यहाँ से 100, ये क्या हो गया यहाँ से आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। ये देखो इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी रूट का इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का रूट कितना इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी, ये कौन सी फॉर्म में चला गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो भाई ये दोनों रूट है जिसको क्या हम सिंगल रूट में लिख सकते हैं, इसको ऐसा x बाई x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा है तो भाई ऊपर में हाईएस्ट डिग्री कितना है x, नीचे भी कितना है x, को डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रूट x का यहाँ भी x से डिवाइड करोगे, अगर रूट से ये तुम्हारा कितना है x है, तो ये रूट नीचे चला जाएगा, रूट के ऊपर में चला जाएगा, तो डिवाइड किससे होगा x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा इसे x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये टर्म टोटल कितना चला जाएगा, सोचो कि इसको मैं डिवाइड करूंगा, अब लिमिट रखता हूं तो कितना हो जाएगा ये टोटल, ये वाला टोटल कितना चला जाएगा कि भाई इन्फिनिटी प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, और अपॉन में रेसिप्रोकल में है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टोटल इन्फिनिटी है, ये क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे 1/0 इन्फिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया 1/1 का रूट कितना 1, तो ये कितना हो गया इसका 1 आंसर। क्या बात समझ में आ रही है। देखो जिसको कैसे सॉल्व करोगे,
ये फैक्टोरियल दिया गया है, इसको क्या लिखोगे x प्लस 1, 82 में क्या लिखोगे 3x का फैक्टोरियल, ये तो तुम्हारा x प्लस 1 का होल क्यूब है, और इसको क्या है ये 3x फैक्टोरियल। भाई जितना है उससे कम करके फैक्टोरियल कितना होगा n-1 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, इसे ऐसा लिख सकते हैं। और ये कट गया, लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कितना बचा यहाँ पे 3x डिवाइड बाई ये, और ये x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये लिमिट जो है x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर की डिग्री 1 और नीचे को एक्सपेंड करोगे 3, ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री ज्यादा, तो कितना हो गया आंसर 0। क्या हो गया 0। देखो जिसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट रखोगे तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, तो हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। तो इतना रूट्स वगैरह है कि डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसका देखते हैं हाईएस्ट डिग्री में इसका रूट, मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री कितना निकलेगा, x के पावर 3/2 निकलेगा। इसका देखो, इसका इसी से निकलेगा, इसी से, तो इसका कितना निकलेगा x के पावर कितना निकलेगा बोलो बच्चों 6/4, 6/4 बोले तो 3/2, यहाँ से क्या निकलेगा 3/2। इसका भी डिग्री तुम्हारा कितना है 3/2, इसका भी दोनों सेम है, मतलब इसका सबसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, तो इसका कितना हाई डिग्री 3/2, इसका भी आ गया 3/2। अच्छा इसका देखते हैं, तो कितना हो जाएगा x के पावर 4/3, और इसका कितना हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 7/5, क्या हो जाएगा 7/5। अच्छा तो 3/2 बड़ा होता है कि 7/5 ज्यादा बड़ा होता है, बोलो यहाँ पे 3/2 बड़ा है कि 7/5 बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है 3/2 ज्यादा होगा, क्योंकि 1.5 है और ये 1.5 नहीं है। फिर 4/3 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है, ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, मतलब इसमें जो है हाईएस्ट डिग्री जो है उसका कोफिशिएंट कितना है। अब देखो ये सब तो छोटा हो गया, हाईएस्ट डिग्री डिवाइड करेंगे सब जीरो हो जाएगा, इसमें सब जीरो हो जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कितना 1, तो इसका कितना लिखोगे √1, इसका हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट उतना 1, और ये कितना रूट है 4th रूट है, तो 4th रूट ऑफ 1 क्या हो गया आंसर 1, ये हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो कैसे बनाओगे इसको, n+2 और n इंफिनिटी है, ये फैक्टोरियल इंफिनिटी, ये भी तुम्हारा n मतलब इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का फैक्टोरियल, वो भी इंफिनिटी, ऊपर भी इंफिनिटी, और नीचे भी क्या हो जाएगा n+2, ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में जाना। तो क्या करोगे, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को से डिवाइड करोगे, हाईएस्ट देखते हैं तो क्या करो इस टर्म में, सबसे पहले देखते हैं इसको इक्वेट करो नीचे वाले टर्म से, इसको क्या लिख सकते हो जहाँ पे कि n+2 है, इसको क्या है तो इसको लिख सकते हो कि n+2 इनटू में n+1 का फैक्टोरियल, और इनटू में इसको भी नीचे लिख दोगे, कितना लिख सकते हो इसको n फैक्टोरियल, इससे भी नीचे देखो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये कितना लिख सकते हो n+1 इनटू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हो n+2 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे n+1 n का फैक्टोरियल, और ये 3n का फैक्टोरियल है, ठीक है। देखो तो क्या है कि भाई इसमें से कुछ फैक्टोरियल और टर्म्स कैंसिल जा रहे हैं, कॉमन जा रहे हैं, तो फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा ये n+2 और ये n+1, और ये प्लस में हो जाएगा n+1, ठीक है। और ये नीचे क्या होगा, यहाँ से देखो नीचे क्या होगा, यहाँ से देखो इसमें से भी फैक्टोरियल कॉमन जा रहा है, तो ये फैक्टोरियल n कॉमन जा रहा है, तो ये 4 × n+2 और ये हो जाएगा n+1, और ये प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ से फैक्टोरियल हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये कट गया, अब क्या है n टेंड्स टू इंफिनिटी, इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा n² प्लस सम ऑफ रूट 3n प्लस 3 प्लस में कितना 3n, ये n हो गया +1 डिवाइड बाय कितना 4 × कितना n² प्लस में 12n प्लस कितना 12 हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो गया। अब क्या करो इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, नीचे में हाईएस्ट डिग्री कितना 4, तो कितना हो गया इसका आंसर 1/4, ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, किस पे था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करें,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, और यहाँ पे कुछ लिमिट होगा और एक्स टेंड्स टू ये। ठीक है, तो इसमें पहली बात दो बातें हो सकती है। क्या क्या बातें हो सकती है? पहली बात दो बातें, कि दो बातें हो सकती है कि एनी वन हैज डिनोमिनेटर, एनी वन हैज डिनोमिनेटर, दोनों के पास, किसी के पास हो सकता है, किसी के पास या दोनों के, एटलीस्ट ध्यान लगा दो। नो एनी हैव डिनोमिनेटर, नो एनी हैज डिनोमिनेटर, दोनों के पास डिनोमिनेटर नहीं है। एटलीस्ट एनी वन हैज, किसी के पास डिनोमिनेटर हो। तो मेथड क्या करता है? तो मेथड करता है टेक एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम, टेक एलसीएम एंड कन्वर्ट इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। क्या करोगे? किसी दोनों के पास, कम से कम किसी के पास एलसीएम हो तो डिनोमिनेटर होगा, तो एलसीएम ले लेंगे, 0/0 इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। दोनों के पास डिनोमिनेटर नहीं हो तो तीन बातें हो सकती है। कितने बातें? तीन बातें। पहली बात इसमें हो सकता है डिग्री ऑफ एफ बड़ा हो सकता है, इसकी डिग्री बड़ी हो सकती है, इससे दोनों का डिग्री सेम हो सकता है। भाई दोनों की डिग्री क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है, इसकी डिग्री बड़ी हो सकती है। लेस हो सकता, ठीक है, इसकी डिग्री बड़ी हो सकती है। पहली बात, इसकी डिग्री बड़ी हो सकती है, किसी के पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसकी डिग्री बड़ा हो सकता है इससे। पहली बात, इसकी डिग्री बड़ी हो सकती है इससे, दोनों का डिग्री सेम होगा। जब इसकी डिग्री बड़ा हो जाएगा तो आंसर बताओगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बताओगे? डायरेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी डिग्री ज्यादा है तो डायरेक्ट बताओगे डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, दोनों की डिग्री सेम होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो मेथड देखो, तब मेथड क्या होगा? तो मेथड क्या होगा? मेथड कहता है टेक हाईएस्ट डिग्री आउटसाइड। क्या कहता? टेक हाईएस्ट डिग्री आउटसाइड एंड यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है पार्ट 1 में देखेंगे, ठीक है। तो यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बस इतना मेथड है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहली बात देखो कि भाई किसी के पास डिनोमिनेटर है क्या। यदि किसी के पास डिनोमिनेटर दिख गया तो एलसीएम लो, अब 0/0 या इन्फिनिटी बाय में बदल दो, उसके मेथड जो है इसका मेथड लगा दो। किसी के पास डिनोमिनेटर नहीं है, किसी के पास डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करो? इसका डिग्री देखो, इसे क्या बड़ा है, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी बड़ी है डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों का डिग्री सेम है तो हाईएस्ट डिग्री जो होगा दोनों में से बाहर निकालो और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, आंसर पाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बातें समझ में आ रही है? चलो इस पे क्वेश्चन देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अंडर रूट x प्लस a इंटू x प्लस b माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन है। तो ये इन्फिनिटी प्लस 1 कितना? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 1 कितना? a में b इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रूट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म में चला गया? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। अब देखो कि क्या डिनोमिनेटर है? नहीं है। चलो उधर वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि दोनों का डिग्री हाईएस्ट कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई x² प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस एक्स। अब देखेंगे क्या दोनों का डिग्री क्या है, किसी का भी बड़ा छोटा हो, इससे ज्यादा इससे कम, नॉट डेंजर लगे, इसका बड़ा इससे
तो डेंजर डेंजर दोनों का बराबर देंगे। इसका हायर डिग्री कितना एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट भी है मतलब एक्स, मतलब इसका जो है डिग्री कितना एक्स और इसका भी कितना एक्स, दोनों का डिग्री क्या हो गया सेम। अच्छा दोनों का डिग्री सेम हो गया तो क्या करेंगे हाईएस्ट डिग्री को बाहर निकालो। अच्छा इससे बाहर निकाल दें, हाँ चलो बाहर निकाल दें तो कितना हो जाएगा यहाँ रूट में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 प्लस ए प्लस बी। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो भी है उसे बाहर निकाल दो ना, यहाँ प्लस ए प्लस बी बाई एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा ए बाई बी का होल पावर 1/2 और ये क्या हो गया माइनस एक्स, मतलब रूट 1/2 मतलब यहाँ से यहाँ रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर को बाहर निकलेगा तब एक्स निकलेगा। अब इस दोनों में से एक्स निकाल दो, तो एक्स दोनों में से निकाल दिया, ठीक है तो कितना हो गया ये 1 प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी बाई एक्स का होल पावर 1/2 और ये -1 हो गया। हमने बोला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगानी है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भाई पार्ट 1 में जाके समझे क्या है, ये देखो ये दोनों ये टर्म जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये एक्स है और ये क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या कि दोनों टर्म देखो लिमिट रखने पे 0 हो रहा है, ये लिमिट 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस माइनस होना चाहिए, तो लिमिट रखने पे ये टर्म 0 आ रहा है, तब ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है। इसलिए उसको देखें तो a प्लस बी बाई कितना हो गया 2x और ये कितना हो जाएगा ए बी बाई 2x स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा रूट नीचे आ जाता और ये -1 होगा, इससे कटा, अब x कैंसिल इससे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी बाई 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा आपको तो बताओ बच्चों ए बी बाई 2x। अब लिमिट रख दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो कितना बचा यहाँ पे a प्लस बी बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, क्यों इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कौन सा फॉर्म में चला गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया। तो क्या करेंगे भाई दोनों का डिनोमिनेटर है नहीं है, तो हारी जगह क्या करेंगे कॉमन है, तो उधर कितना है तो रूट एक्स को बात करें, ठीक है तो बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा ये रूट एक्स हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 हो गया, तो एक्स कॉमन लिए तो इसमें क्या बच जाएगा x प्लस रूट एक्स बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से x कॉमन लिए हैं तो यहाँ से भी तुम्हें x नीचे चलाएगा नहीं होगा, तो का होल पावर कितना है यहाँ पे 1/2 है और ये कितना है रूट एक्स है, ठीक है। अब लिमिट की बात करूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का जब इसमें रखता हूँ, क्योंकि ये x है यहाँ पे ये है, अंदर डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, तो ये लिमिट है तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा रूट एक्स 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 1 बाई ये रूट हो जाएगा x प्लस रूट एक्स बाई कितना 2x और ये कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा रूट एक्स। ओपन करो कितना हो जाएगा, देखो इससे देखोगे ये रूट एक्स, अब ये रूट एक्स आया यहाँ से कितना आ गया रूट एक्स और ये कितना है देखो जी ये x प्लस कितना हो गया यहाँ से रूट एक्स बाई कितना 2x बाई 2x और ये -2 ये कट गया। अब देखो यहाँ से पावर 1/2 है, तो ये बताओ इसको कितना हो जाएगा यहाँ से रूट एक्स हो जाएगा ये, तो ये कितना आ गया यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट x क्या आ गया 2 अंडर रूट x। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट x, तो ये डिवाइड बाई कितना लिख सकते हो x लिख सकते हो और ये कितना है 1/2 है इन्फिनिटी है, तो क्योंकि रूट एक्स निकाल सकते हो, तो ये डिवाइड करो डिवाइड एंड रूल, तो ये 1 प्लस कितना अंडर रूट एक्स बाई कितना x हो गया, ये कितना हो जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको काटोगे कितना कटेगा यहाँ से देखो ये 1/√x होगा और ये इन्फिनिटी रहेगा, ये कितना होगा 0, तो 1 का रूट 1 तो कितना हो गया 1/2, ये क्या हो गया आंसर। तो ध्यान देना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में क्या करते हैं, यदि दोनों का डिग्री सेम होता है तो हाईएस्ट डिग्री को बाहर निकालते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। कभी कभी लिखे हुए क्वेश्चंस में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सेकंड ऑर्डर तक भी लगाना पड़ता है, तो ये क्यों बात समझ में आ रही है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझना है तो पार्ट 1 में देखें, वहाँ पे चीज़ें जो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है। एक मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ,
क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। इसको घर पे बनाना है, ट्राई करना है। चलो बच्चे इसको जो है घर पे बनाएंगे, प्रयास करेंगे इसको बनाने का। देखो कैसे बनेगा, क्या कि इसका भी कितना है, इसका भी x है, और क्यूब में x को x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो इसका भी x है, तो भाई इसको लगाएंगे। ये कौन से फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, बनाने का इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो अगला फॉर्म लिखेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका क्या होता है, कैसे बनाते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में लिखोगे कि देयर इज नो एनी प्रॉपर वे, देयर इज नो एनी प्रॉपर वे टू सॉल्व 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, देयर इज नो एनी प्रॉपर वे टू सॉल्व 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी का कोई प्रॉपर वे नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, मतलब इसका कोई मेथड्स नहीं है। तो कैसे बनाएंगे 0 इंटू इन्फिनिटी का क्वेश्चन को, बनाएंगे कैसे, तो क्या करते हैं 0 इन्फिनिटी को, 0 इंटू इन्फिनिटी को, जो भी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं इसमें 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो लिखोगे वी सॉल्व 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बाय कन्वर्टिंग इनटू 0 by 0 or infinity by infinity form by converting into 0 by 0 or infinity by infinity form। बात समझ में, मतलब क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन 0 by 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है उसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे किसमें, 0 by 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, जैसे एग्जांपल की बात करें, x ln x, अब लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 में बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है 0, और ये ln 0 ये इन्फिनिटी होता, ये कौन सी फॉर्म में चला गया, 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया। अब में कोई तरीका नहीं है, हम कैसे बनाएंगे 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बदलना है। फिर तुम्हारे को मैं कैसे बदलूंगा, बुद्धि लगा के, बाय सिंपल मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मैनिपुलेशन से इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय, कैसे कन्वर्ट करें बच्चे, देखो ध्यान से। क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, ln x और इसको 1 बाय x, अब ये देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ln 0 कितना इन्फिनिटी और ये 1 बाय 0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। हॉस्पिटल तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 बाय x और इसका डेरिवेटिव -1 बाय x स्क्वायर। अब लिमिट की बात करें x टेंड्स टू 0, इसको कटा कितना आ जाएगा -x, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये रखेंगे कितना होगा 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि 0x ln x की लिमिट कितनी होगी 0 पे 0। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन 1 minus x tan pi by 2x लिमिट x टेंड्स टू, देखो ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन से, तो कैसे बनाओगे इसको, जैसे 1 रखा तो कितना हो गया 1 minus 1 0, और यहाँ 1 रखा तो कितना हो गया पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 tan pi by 2 कितना इन्फिनिटी। तो क्या करोगे इसको, बुद्धि लगाओगे कि 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज करोगे। कैसे लगाओगे, ऑब्जर्वेशन एंड मैनिपुलेशन बताया। देखो यहाँ पे ये 1 minus x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं cot पाई बाय 2x। अच्छा, अब देखेंगे ये कौन से 1 minus 1 क्या चला गया 0, और ये 0 1 हो गया, cot पाई बाय 2 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म में। अब जब 0 बाय 0 के फॉर्म में चला गया, ये क्वेश्चन देखो जेईई में पूछा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से -1, ये कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर पाई बाय 2x इनटू पाई बाय 2, माइनस माइनस कट गया, और ये लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1 रखेंगे तो cosec स्क्वायर, cosec पाई बाय 2 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये 1, तो कितना हो जाएगा इसका 2/5, ये क्या हो गया यहाँ से, अच्छा ये क्या हो गया यहाँ से, क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही है, आ रहा है जी। चलो, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म समझ में आया कि देयर इज नो एनी प्रॉपर वे टू सॉल्व 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, वी सॉल्व ओनली कन्वर्टिंग इनटू 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना है। अगला है इन्फिनिटी के पावर 0, यदि कोई लिमिट इन्फिनिटी के पावर 0 होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसका भी कोई तरीका नहीं है,
मतलब इसका कोई प्रॉपर भी नहीं है कि सॉल्व करने के लिए कि भाई इन्फिनिटी के पावर 0 क्या करते हैं, इसको l के बराबर मानते हैं, लॉग लेते हैं, फिर 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के बाद फॉर्म में चेंज करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें कि बाई यूजिंग लॉगरिथम के पावर है, वेरिएबल के पावर लॉगरिथम कन्वर्ट इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे मान के चलो 3 के पावर n प्लस 4 के पावर n का होल पावर 1/n, लिमिट की बात करें, n टेंड्स टू इंफिनिटी, कैसे सॉल्व? देखिए 3 के पावर इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी ये कौन सा चला गया, इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या हो गया, 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट जो नंबर है उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकाल दोगे कितना निकल जाएगा जी बच्चों, ये 4 के पावर में बाहर निकालोगे तो पावर में भी तो आएगा ये 1/n, तो बाहर में आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 के पावर n आ जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा और ये पावर ये आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 के होल पावर n प्लस 1 और ये 1/n। अब लिमिट की बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी के पावर 0 फॉर्म में था, अब ये क्या हो गया फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन के पावर इंफिनिटी, कोई भी फ्रैक्शन के पावर, जैसे बोले भाई 2.0 के पावर इंफिनिटी कितना, अरे ये 0 होगा सर, क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, अरे लिख सकते हो ना 1/1/1.2 है, 1.5 है, 1 के 0, ये क्या लिख सकते हो इसको 1.1/2 के पावर इंफिनिटी, इसको लिख सकते हो 1 के पावर इंफिनिटी, 2 के पावर इंफिनिटी, ये शुद्ध 1 है, एग्जैक्ट 1 है, तो ये कितना हो गया 1 और ये क्या हो गया इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया भाई 0, ये 1/इंफिनिटी कितना हो गया 0, तो फ्रैक्शन के पावर इंफिनिटी क्या होगा 0, तो ये क्या चला जाएगा कि भाई ये इंफिनिटी है तो ये टर्म चला जाएगा 0। अब 0 + 1 कितना, और 1 के पावर ये कितना है इंफिनिटी 0, 1 के पावर 0 1 इंटू 4 कितना 4, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? दूसरे क्वेश्चन की बात करें भाई 2 की पावर n प्लस 3 के पावर n प्लस 4 के पावर n प्लस 5 के पावर n प्लस 6 के पावर n का होल पावर 1/n, और यहाँ पे बात करूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कितना हो जाएगा ये इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बना लिए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितना है 6, बस आंसर लिख दो 6 हो गया। ठीक है जी, आंसर लिख दो 6। चल दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसको निकालोगे सभी फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भी 0 0 0 0 ये 6 बाहर निकलेगा, और 6 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा सब समझे नहीं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और पावर भी 0 कितना 1 हो जाएगा 6 आएगा। जैसे कुछ ऐसा दे दो 2 के पावर 1/n प्लस में 3 के पावर 1/n प्लस में 4 के पावर 1/n प्लस में 5 के पावर 1/n प्लस 6 के पावर 1/n, और ये दे देते n। अब क्या बोले यहाँ से लिमिट x n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट लगेगी n टेंड्स टू 0, यहाँ इंफिनिटी है 0, तो 1/0 कितना इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी, 1/0 कितना इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो आंसर कितना, ये भी 6 होगा, ये भी आंसर कितना होगा 6 होगा। इसको कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये 0 हो गया तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सब इंफिनिटी, इंफिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में चला गया, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर होगा, क्या होगा वो आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 बोल दिया, तो 2 के पावर में x - 2, 3 के पावर में x - 2, 4 के पावर में x - 2, 5 के पावर में x - 2, 6 के पावर में x - 2, और यहाँ पे बोलते x - 2।
जैसे 2 रखोगे 2 माइनस 2 0 कितना होगा 0 और 1 बाई 0 इंफिनिटी ये भी 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 यहाँ 2 0 तो ये कौन सी फॉर्म में चला गया 10 to the power 0। इसका आंसर कितना ऑल्सो 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा फिर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखो इधर कि 2 के पावर में cosec स्क्वायर x, 3 के पावर में cosec स्क्वायर x, 4 के पावर में cosec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में दे दिए जाए 5 के पावर में cosec स्क्वायर और 6 के पावर में cosec स्क्वायर होल पावर में दे दें sin स्क्वायर x। अब लिमिट बोले लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे करोगे cos 0 cosec 0 इंफिनिटी 2 के पावर इंफिनिटी 3 के पावर इंफिनिटी 4 के पावर इंफिनिटी 5 के पावर इंफिनिटी। अब ये फ्रैक्शन में तो नहीं है, एक से अधिक नंबर है तो ये भी इंफिनिटी 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 सभी का सम इंफिनिटी और sin 0 0। ये कौन सी फॉर्म में चला गया इंफिनिटी पावर 0। अब इसमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितना है 6, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 6। तो ये क्या बात है समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आया? बोलो ये बात समझ में आ रही है? अब हेड डालेंगे सैंडविच थ्योरम एंड स्टैंडर्ड लिमिट। सैंडविच थ्योरम एंड स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, सैंडविच थ्योरम एंड स्टैंडर्ड लिमिट। सैंडविच थ्योरम एंड स्टैंडर्ड लिमिट